friends, welcome to my channel Educational Tips. Students, जिस तरह के हम पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन के मुतालिक कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने बताया था कि आपको कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आज हम हैं एक्सरसाइज 2D पर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2D. Let me write EXERCISE exercise 2D. तो जिस तरह के हर एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Fill in the blanks. तो इसमें भी पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स. तो पहले उसमें हमें कहा गया है कि 2, 3, 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2. पहला है फर्स्ट पार्ट 2, 3, 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ. किसके प्राइम फैक्टर हैं, ये किसके हैं? तो हम देखते हैं कि ये किस किस के टेबल के ऊपर जाते हैं. क्या ये सारे प्राइम नंबर्स हैं? जी, ये प्राइम नंबर्स हैं. तो ये किसके ऊपर जाते हैं? 1 के टेबल के ऊपर. तो इधर आएगा हमारे पास 1. फिर मेरे पास दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, बी पार्ट. द प्राइम फैक्टर ऑफ 41 आर 1 एंड. जो द प्राइम फैक्टर हैं किसके, हमें नंबर गिवन है 41 ऑफ 41 आर 1 एंड. उन्होंने कहा कि जो प्राइम फैक्टर है 41 के, वो एक तो 1 हो गया और दूसरा कौन सा है? दूसरा है 41. ये 41 जार. फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं हम. थर्ड पार्ट है देयर आर डैश प्राइम फैक्टर ऑफ 58. देयर आर डैश प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58. तो अब हम पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे किसके? 58 के. तो ये देखिए, अब मैं इस साइड को आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके बताऊंगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 58 कौन कौन से टेबल्स के ऊपर जाता है. तो मैंने देखती हूँ कि अगर मैं इसको 2 से करूँ तो 2 2s are 4 होता है. 89 ये हो गया. मेरे पास क्या आया? 2 आया. तो ये देखिए, ये मैंने 2 से डिवाइड किया 58 को, तो मेरे पास आंसर आया 29. तो अब मैं देखूंगी कि इनमें से कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं, प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि किसको मैंने ब्रेक डाउन करना है, किसको मैंने तोड़ना है. तो देखिए, ये दोनों के दोनों कौन से हैं? प्राइम नंबर्स. 29 भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है. तो 58, 2 and 29 मल्टीप्लाई सर्कल. तो मेरे पास क्या हुआ? देयर आर डैश फैक्टर ऑफ 58. देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ 58. तो अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में क्या है. द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 आर डैश एंड डैश. जो प्राइम फैक्टर्स हैं 10 के, वो कौन कौन से हैं? ये तो देखिए, हम 4th पार्ट पर हैं. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर डैश एंड डैश. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10. तो ये दो क्या हैं? प्राइम नंबर 2 and
5। तो इसके कौन कौन से हैं, 2 और 5। इसके बाद हमारा 5th पार्ट जो है वो है द प्राइम फैक्टर कैन नेवर बी अ डैश नंबर। प्राइम फैक्टर कैन नेवर बी डैश नंबर। प्राइम फैक्टर क्या, कौन सा नंबर कभी भी नहीं हो सकता, तो वो कभी भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं हो सकते। इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो है द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइडेड द नंबर कम्प्लीटली। जो प्राइम फैक्टर के जो नंबर्स होते हैं क्या वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं? ट्रू, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। इसी के साथ फिर दूसरा जो पार्ट है हमारा द प्राइम फैक्टर ऑफ 100 आर 2, 3, 5, 5, 10। जो प्राइम फैक्टर हैं 100 के वो कौन कौन से हैं? तो अब हम देखते हैं 100। सबसे पहले तो ये किसके ऊपर जाता है? 2 के ऊपर। देखिए जब हम 2 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 50 आंसर। 2 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 50 कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर है, तो अब हम 50 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं देखती हूँ कि 50 के मोर आगे कौन कौन से फैक्टर्स जाते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4, 1 0 5s are 10। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये हो गया। अब 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 25 कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको भी मैं फर्दर ब्रेक करूंगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 25। तो अब देखिए एट द एंड हमारे पास दोनों के दोनों क्या आ गए? प्राइम नंबर्स। तो इट मीन्स हमारा ये आंसर ट्रू है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा है। 2, 3 के ऊपर नहीं जाता। इसी तरह से 5 के ऊपर जाता है, 10 के ऊपर जाता है। लेकिन जब हमने देखा कि हमने देखा कि 10 के तो आगे फर्दर उसके हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके कंपोजिट नंबर है, तो इससे ये वाला फॉल्स होगा हमारे पास। प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर आर प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टर के जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जी बिल्कुल ट्रू। 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर 6। फॉल्स के 2 जो है वो ओनली सिर्फ और 6 के प्राइम फैक्टर है, नहीं वो बाकियों के ऊपर भी जाता है, जिस तरह भी हमने 100 को देखा। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। 3, 3, 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ। ये किसके प्राइम फैक्टर हैं? 45 के, 15 के, 135 के या फिर 27 के। तो 15 के, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है और 3 के टेबल में भी 15 आता है। इसी तरह से जो बी पार्ट है वो है द प्राइम फैक्टर ऑफ 101 आर। प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं किसके? 101 के। तो देखिए 110 के हैं। तो जब हमें इसको अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ गया 5 are 10, 1 and 0 55। तो इट मीन्स 55 आया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 55। अब मैं 2 को देखती हूँ तो वो प्राइम नंबर है और 55 को देखती हूँ तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसको मैं देखती हूँ 5 से डिवाइड करके 55 डिवाइडेड बाय 5 करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 11 आ जाएगा। 11 और 5 दोनों के दोनों कॉम्पोजिट नंबर नहीं है बल्कि प्राइम नंबर्स हैं। तो इट मीन्स मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो
अब हम साथ मैच करते हैं इसके। 2 है, 5 11, 2 and 5 2 5, बी वाला जो पार्ट होगा हमारा वो करेक्ट होगा। तो अब हमारा सी पार्ट है द प्राइम फैक्टर ऑफ 50 आर। 50 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। 50 मेन नंबर, ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या 2 के टेबल के ऊपर जाता है, तो 2 2s are 4 होता है और 5s are 25। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 50। अब 2 प्राइम नंबर है, 25 कॉम्पोजिट नंबर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हमारे पास एट द एंड क्या आ गए, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स आ गए। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस भी खत्म हुआ और अब हम मैच भी कर लेंगे। द प्राइम फैक्टर ऑफ 50 आर 2 5 एंड 2 5 एंड कौन सा था 5, 2 5 और 5, ठीक है। तो इस वजह से एक और 5 भी आएगा यहाँ पर। द प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। जो प्राइम फैक्टर होता है वो हमेशा एक प्राइम नंबर भी होता है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग द नंबर इनटू 2 पार्ट्स। किसी भी नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना। मल्टीप्लाइंग द नंबर विद प्राइम नंबर्स, किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना प्राइम नंबर्स के साथ। या ब्रेकिंग अ नंबर विद अ प्राइम फैक्टर, या फिर किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ब्रेक कर देना, प्राइम फैक्टर्स बना देना। तो लास्ट पार्ट करेक्ट है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ फैक्टर ट्री टू शो द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ये वाला जो मेथड होता है ना, ये जो रूट्स बना कर ये इसी तरह से रूट्स बनाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का मेथड भी अक्सर कह दिया जाता है। मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। 15 है ना, जिस तरह के 15। अब इसको मैं पहले देखती हूँ कि 3 5s जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब देखती हूँ दोनों के दोनों क्या हैं, मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये जो मैंने ब्रांचेस के थ्रू करके दिखाया ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री। इसी तरह से अगर मैं 20 ले लेती हूँ, 20 2 और 10, मल्टीप्लाई का साइन 2 10s क्योंकि होता है, ये प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको मैं डिवाइड आगे फर्दर ब्रेक करूंगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। तो अब देखिए एंड पर मेरे पास क्या आ गया, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स आ गए। तो ये मेरे पास क्या था, ब्रांचेस में मैंने करा कन्वर्ट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। ड्रॉ एज मैनी डिफरेंट फैक्टर ट्रीज एज यू कैन शो द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अलग अलग हमने इन सब की फैक्टर ट्री बनाने हैं, जिसका मैंने अभी बताया था कि फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। आपने क्या करना है कि इन सब के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं डिवीजन मेथड के थ्रू। डिवीजन मेथड मतलब कि किसी भी, जिस तरह अभी मैं आपको डिवाइड करके बता रही थी, वो वाला मेथड डिवीजन मेथड हो जाता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपने, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने मुझे खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपको कितनी अच्छी समझ आती है मेरी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक हमारे लिए तोहफा होता है। तो साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।